ओके, तो सीधे डेटा में डाइव करते हैं दोस्तों। आज अप्रैल 29 को इंडियन स्टॉक मार्केट में जो एक्शन हुआ ना, वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हम इस एक्सप्लेनर सेशन में सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं पढ़ने वाले, हम अंडरलाइंग लॉजिक और डेटा को डिकोड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग एक्शन एक्चुअली क्या बता रहा है? क्या ये कोई क्रैश था, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग थी, या फिर कुछ नए सेक्टर्स में पैसा अग्रेसिवली शिफ्ट हो रहा है? चलिए बिल्कुल लॉजिकली डिकोड करते हैं। आज के इस डीकोड का रोड मैप बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिग्नल्स को समझेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे उन पॉकेट्स पर जहां सच में एक्शन था, यानी आईटीसी और डिफेंस सेक्टर। उसके बाद पावर और फार्मा मिड कैप्स के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, हिडन मैक्रो वार्निंग्स को देखेंगे और फाइनली इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके एक एक्शनेबल प्रो ट्रेडर रोड मैप बनाएंगे। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ विथ सेक्शन 1। सबसे पहले ब्रॉड मार्केट का ओवरऑल मूड देखते हैं कि आज के सेशन से आगे के लिए क्या क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं। देखिए, दिन भर निफ्टी ने क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई। 24,335 का एक शानदार नया इंट्राडे हाई बनाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लोजिंग आते आते मार्केट थोड़ा थक गया और अपने दिन के हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आकर 24,117 पर क्लोज हुआ। जब भी ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, उसे टेक्निकल टर्म्स में अपर लेवल प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। मतलब क्लियर है, ट्रेडर्स इन हायर लेवल्स पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और पैसा टेबल से घर ले जा रहे हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। निफ्टी 50 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो चेक करें तो 36 स्टॉक्स परफेक्टली ग्रीन में थे, जबकि सिर्फ 14 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। ये स्ट्रांगली प्रूव करता है कि मार्केट ब्रेथ फंडामेंटली हेल्दी बनी हुई है। आज की रैली सिर्फ कुछ हेवीवेट्स के सहारे नहीं थी, ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन काफी ब्रॉड और स्ट्रांग था। लेकिन निफ्टी के इस ब्राइट पिक्चर के ठीक ऑपोजिट बैंक निफ्टी एक्चुअली काफी स्ट्रगल कर रहा है। बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन 56,200 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को निकालने में फेल हो गया। इनफैक्ट 23 अप्रैल से अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न क्लियर बन रहा है। जब तक ये 56,200 डिसाइसिव वॉल्यूम के साथ क्रॉस नहीं होता, मोमेंटम आना मुश्किल है। नीचे की तरफ 55,200 और 54,600 के इन सपोर्ट लेवल्स पर बिल्कुल हॉक आई वाली नजर रखनी होगी। इंडेक्स लेवल के इस रेंज बाउंड एक्शन के बाद चलिए वहां चलते हैं जहां रियल पैसा बन रहा था, सेक्शन 2, जहां हम आईटीसी और डिफेंस सेक्टर की एक्सप्लोसिव रैली को डिकोड करेंगे। सो द बिग क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड टुडे, अचानक आईटीसी ऑलमोस्ट 4% शूट क्यों कर गया? ऐसा क्या ट्रिगर आया कि आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स जैसे सिगरेट स्टॉक्स प्योरली बाकी मार्केट को आउटपेस कर गए? इसका एक्चुअल लॉजिक एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस कॉन्सेप्ट में छुपा है, प्राइसिंग पावर। मार्केट एस्टिमेट्स के हिसाब से नेक्स्ट मंथ सिगरेट प्राइसेस में लगभग 17% तक का एक बड़ा प्राइस हाइक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर बेच सकती है बिना वॉल्यूम लूज किए, तो उसका रेवेन्यू डायरेक्टली जंप करता है। और क्योंकि बनाने की कॉस्ट वही है, इसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ता है। और लेट मी टेल यू, स्टॉक मार्केट ऐसी प्राइसिंग पावर को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। दूसरा सबसे एक्सप्लोजिव एक्शन आज डिफेंस स्पेस में था। जीआरएससी, मज़ागॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड सब रॉकेट्स थे। जीआरएससी के ये स्टेलर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, प्रॉफिट सीधा 24% अप और रेवेन्यू में 29% की मैसिव ग्रोथ। ऐसे सॉलिड नंबर्स हवा में नहीं आते। इनके पीछे सबसे बड़ा फोर्स है गवर्नमेंट का हेवी डिफेंस स्पेंडिंग और मेक इन इंडिया का अग्रेसिव पुश। यही वजह है कि मार्केट को इन डिफेंस ऑर्डर बुक्स पर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बिल्कुल रॉक सॉलिड लग रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू सेक्शन 3। यहाँ हम समझेंगे कि सेक्टर रोटेशन करंटली पावर और फार्मा मिड कैप्स में किस तरह अग्रेसिवली प्ले आउट हो रहा है। लुक एट दिस नंबर, +54%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये अदानी पावर का मैसिव क्वार्टरली प्रॉफिट जंप है। इस आउटस्टैंडिंग ग्रोथ को अगर हम ब्रॉडर डेटा से कनेक्ट करें तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्सप्लिसिटली प्रिडिक्ट किया है कि मई के महीने में इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिकॉर्ड हाइस को हिट करने वाली है। समर डिमांड एब्सोल्युटली रियल है दोस्तों, और यही वजह है कि पावर सेक्टर राइट नाउ मार्केट का सबसे हॉट और ट्रेंडिंग थीम बना हुआ है। और ये स्मार्ट मनी फ्लो सिर्फ पावर तक रुका नहीं है, फार्मा और टेक मिड कैप्स में भी सॉलिड टर्नअराउंड्स हो रहे हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया को ही देख लीजिए, 22% रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट में 31% का जंप।
वहीं स्टरलाइट टेक स्ट्रेट एक लॉस मेकिंग क्वार्टर से निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी में आ गया है। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, मार्केट अंधा पैसा नहीं डाल रहा है। स्मार्ट मनी इज क्लियरली फ्लोइंग इनटू स्पेसिफिक थीम्स और सिलेक्टिव मिड कैप्स, उन्हीं कंपनीज में जो प्योरली ग्राउंड पर टर्न अराउंड रिजल्ट्स डिलीवर कर रही हैं। ओके, वक्त आ गया है थोड़ा जूम आउट करने का। सेक्शन 4 बहुत क्रूशल है, क्योंकि यहाँ हम उन ग्लोबल मैक्रो थ्रेट्स और हिडन सिग्नल्स को अनकवर करेंगे जो एक्चुअली अपर लेवल प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर कर रहे हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स की रियल टेंशन कहाँ है। करंट मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रिस्क इन दो ग्लोबल नंबर्स में छुपा है। सिर्फ 17 अप्रैल से अब तक का सडन स्पाइक नोटिस कीजिए। ब्रेंट क्रूड प्रैक्टिकली $86 से उड़कर सीधा $114 पर शूट हो गया है, और ठीक इसके पैरेलल यूएस डॉलर इंडेक्स अपने रीसेंट लो 92.45 से स्ट्रांग होकर 94.85 पर आ खड़ा हुआ है। क्रूड और डॉलर का एक साथ ये वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट किसी भी इक्विटी मार्केट के लिए एक एब्सोल्यूट रेड फ्लैग होता है। इस डुअल मैक्रो थ्रेट का इंडिया पर डबल नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि इंडिया फंडामेंटली एक इम्पोर्ट हैवी इकोनॉमी है। जब क्रूड महंगा होता है तो सीधा पेट्रोल और डीजल पर प्रेशर आता है, जिससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन शूट होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग डॉलर हमारे रूपी को वीक करता है। इस सारे डोमिनो इफेक्ट से एयरलाइंस, पेंट्स और केमिकल सेक्टर्स के मार्जिन्स हिट होते हैं, और इन्हीं सब मैक्रो इकोनॉमिक हेडेक्स की वजह से एफआईआईज नेचुरली कॉशियस और डिफेंसिव मोड में आना शुरू हो जाते हैं। और हाँ, इस मैक्रो वॉचलिस्ट में गोल्ड और जियोपॉलिटिक्स और आग में घी डाल रहे हैं। गोल्ड की प्राइसेस इतनी ज़्यादा सोर कर चुकी हैं कि ग्लोबल ज्वेलरी डिमांड प्रैक्टिकली 23% ड्रॉप हो चुकी है, जिसमें इंडिया अकेले 19% डाउन है। ऊपर से ट्रंप और ईरान को लेकर जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने टेंशन्स बढ़ा दी हैं। इन वॉलेटाइल इवेंट्स के चलते मार्केट फर्दर अनसर्टेन हो जाता है। सो इन सभी मूविंग पार्ट्स को एक साथ लाते हैं सेक्शन 5 में, द प्रो ट्रेडर इनसाइट। इतने डेटा और मैक्रो वार्निंग्स के बाद अब एक्चुअल आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? इस समरी रोड मैप को बिल्कुल क्लियर रखिए। स्मार्ट मनी का फोकस क्लियरली ब्रॉड इंडाइसेस से हटकर डिफेंस और पावर जैसे ट्रेंडिंग थीम्स में रोटेट हो रहा है। सबसे बड़ा इमीडिएट रिस्क इस वक्त ब्रेंट क्रूड और डॉलर इंडेक्स के ये क्रेजी स्पाइक्स हैं। अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी? सिर्फ उन सिलेक्टिव स्टॉक्स में जिनकी एक्चुअल अर्निंग्स आउट परफॉर्म कर रही हैं, नॉट जस्ट हाइप। और कल के सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पॉइंट ट्रैक करने से ज्यादा जरूरी होगा इन ग्लोबल मैक्रो इंडिकेटर्स को स्क्रीन पर ट्रैक करना। तो इस एक्सप्लेनर को इस एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ एंड करते हैं। द मार्केट विल नो लॉन्गर रिएक्ट जस्ट टू कंपनी रिजल्ट्स, इट विल रिएक्ट हेविली टू क्रूड ऑयल एंड डॉलर मूवमेंट्स। सोचिए जरूर, क्या पोर्टफोलियोज इस मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट के लिए सच में फुली हेज्ड और रेडी हैं? अगर इन डेप्थ और डेटा बैक डिकोड्स पसंद है तो कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए, लॉजिकली अप्रोच करते रहिए, और अगले मार्केट एक्सप्लेनर में फिर मिलते हैं।